सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट, दैट इज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हार्मफुल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ना एक छोटा सा फंडा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल क्यों हैं, क्योंकि या तो वो किसी चीज़ के अंदर मतलब हमारे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको ख़राब कर देते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ से वो चीज़ें, जैसे दूध फट जाता है, ठीक है, ब्रेड के जो ग्रीन कलर की लग जाती है वो, तो वैसे चीज़ें ख़राब हो जाना वो करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, यानी कि हमारी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जैसे जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हमारी बॉडी पे होता रहता है वैसे वैसे वो कम होती जाती है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं उनको भी कॉज करते हैं। डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ फैलाते हैं। तो यहाँ पे हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे जो बीमारियां फैलाते हैं। फर्स्ट में जो हमने डिस्कस किए थे उनकी बात नहीं करेंगे, उनमें से कुछ भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पे अलग हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कस करेंगे जो बीमारियां फैलाते हैं। तो पहली बात तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है, दैट इज पैथोजन्स। इनको क्या बोला जाता है? पैथोजन्स बोला जाता है। तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन सेपरेट डिजीज और विच कैन कॉज डिजीज, जो या तो डिजीज को बीमारियां फैलाते हैं या बीमारी करते हैं किसी को, दैट इज नोन एज पैथोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज जो कॉज की जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। और जो डिजीजेज ह्यूमन बॉडी के अंदर कॉज की जाती है वो दो तरह की होती है, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में समझाऊं तो कम्युनिकेट करना, हम कम्युनिकेट करते, कम्युनिकेट करने का मतलब एक दूसरे के साथ बातें करना, तो विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसी की बात दूसरे तक पहुंचानी होती है तो वो बात पहुंच जाती है ना। तो कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। और कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, वो डिजीजेस जो सेपरेट हो जाती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी कि बीमार इंसान से स्वस्थ इंसान, तंदुरुस्त इंसान जो होता है उसके ऊपर, यानी कि विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। किसके थ्रू फैलती है? हवा के थ्रू, पानी के थ्रू और फूड के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है कोलेरा, टीबी, चिकन पॉक्स और अभी रिसेंटली दैट इज कोरोना वायरस। बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ताकि किसी को अगर कोरोना है, कोरोना वायरस किसी को हो चुका है, यानी कि उस वायरस का अटैक किसी की बॉडी पे हो चुका है, तो वो आपको ना हो, इसलिए बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, टच मत करो, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, ठीक है। तो कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, एक कम्युनिकेबल वायरस है जो एक से दूसरे इंसान तक आसानी से चला जाता है। तो वो डिजीजेस जो इन्फेक्टेड से, यानी कि जिसको बीमारी है, उससे हेल्दी इंसान तक पहुंच जाती है जिसको बीमारी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी की एक बहन और होती है, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है, दैट इज एड्स। एड्स जो होती है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जो फैलती नहीं है, जो हेल्दी पर्सन को नहीं होती है, इन्फेक्टेड से हेल्दी पे नहीं जाती है, ठीक है। मैंने इसीलिए नहीं लिखा। जो कम्युनिकेबल होती है उसका उल्टा बिल्कुल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, यानी कि दोज डिजीजेज विच कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जो इन्फेक्टेड से हेल्दी की तरफ नहीं जाती है। जैसे एड्स होती है, अब जाती किसके थ्रू नहीं है, जा सकती है बट एयर के थ्रू नहीं जा सकती, यानी कि अगर आप उसके साथ बात कर रहे हो तो ये नहीं है कि उसके मुंह में से एड्स के कीटाणु निकल के आपके मुंह में चले जाए, नहीं। दूसरा, अगर आप उसके साथ अपना खाना शेयर कर रहे हो तो भी एड्स जो है वो नहीं फैलती है। अगर आप पानी भी शेयर कर रहे हो तो भी जो है वो नहीं फैलती है। तो वो डिजीज कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आती हैं, जो हम हाथ लगाएं, हाथ लगाने से, छूने से, या साथ में रहने से, या बोलो कि साथ में खाना खाने से, बोलचाल करने से, पानी पीने से, पानी शेयर करने से वैसे नहीं फैलती। दोज डिजीजेस आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये था हमारा बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके बाद में ना हम पढ़ेंगे एक टेबल, उसके अंदर वेरियस डिजीजेज होंगी, वो कैसे कॉज की जाती हैं, यानी कि वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है, एयर से होती है या वाटर से, या कैसे होती है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले, सबसे पहले इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं अपने उस टेबल की तरफ। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ ह्यूमन डिजीज की और उनको कॉज करने वाले बैक्टीरियाज या वायरसेस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ये हवा से फैलता है, ठीक है, और बैक्टीरिया इसको कॉज करता है। नेक्स्ट चीज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है वायरस से, एयर से, हवा से फैलता है, या आप जिस इंसान को है उसको अगर आप जाके टच करते हो, कॉन्टैक्ट में आते हो उसके,
तो फैलता है। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो किससे फैलता है? वो भी वायरस से फैलता है। और वायरस, ये पोलियो का वायरस कैसे फैलता है? हवा से फैलता है और पानी से फैलता है, यानी कि वाटर से फैलता है। नेक्स्ट इज कॉलरा। कॉलरा जो है वो बैक्टीरिया से होता है और फूड और वाटर और फूड से फैलता है, ठीक है। और बेसिकली जो हाउस फ्लाई होती है ना, घरों पे जो मक्खियाँ होती है, वो सबसे ज़्यादा जो कॉलरा होता है उसको फैलाती हैं। तो जब पानी और फूड के ऊपर जब वो मक्खियाँ बैठना शुरू कर जाती है तो हमारे चांसेस जो होते हैं कॉलरा के वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो कॉलरा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। और कैसे फैल सकता है? अगर आप उनका टच किया हुआ पानी पीते हो या उनके साथ खाना शेयर करते हो तो वहाँ उनसे बेसिकली फैलाता कौन है? हाउस फ्लाई। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइफाइड है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। और वाटर के कांटेक्ट में, यानी कि पानी से ज़्यादातर होता है कि आप पानी है जो खराब पी रहे हो उसके कारण भी हो सकता है, या आपके आसपास कहीं पे जो पोन्ड्स बने हुए हैं, तालाब हैं, उनके अंदर मच्छर मक्खियाँ हैं तो उनके थ्रू भी गंदे पानी से जो है वो फैलता है, दैट इज टाइफाइड। इसको भी हाउस फ्लाई और टाइपी नाम का एक मच्छर होता है, टाइफी जिसको बोलते हैं, उससे फैलता है टाइफाइड। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से, और प्रोटोजोआ यानी कि मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो से ये जो फैलता है, और इसका जो मॉस्किटो इसको फैलाता है दैट इज, उसका नाम होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल होता है, मादा मच्छर होता है, और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसका नाम होता है एनोफिलीज। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। ये भी जो है वायरस के कारण फैलती है, और किसके थ्रू फैलती है? पानी के थ्रू। ये एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर मूव कर जाती है। तो ये हमारा एक चैप्टर था दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोए। तो इसके अंदर हमने वेरियस टॉपिक्स पढ़े हैं। पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उन टाइप्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, कि वो कैसे बने होते हैं, कैसे उनकी फैमिलीज होती हैं। नेक्स्ट हमने की कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं, यानी कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फो कैसे हैं, यानी कि हमारे दुश्मन कैसे हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारे फो क्यों होते हैं, क्योंकि दुश्मन क्यों होते हैं? क्योंकि ये बीमारियां फैलाते हैं, और बीमारियां फैलाने के कारण क्या होता है? ह्यूमन की जो हेल्थ है वो बिगड़ जाती है, और कई बार इन केसेस डेथ भी हो जाती है। रेयर जो मेजर केसेस के अंदर जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर क्लास 8 वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इसको नोट डाउन करके लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।